जुहू बीच के सामने एक मंदिर है। उसमें जो है लोग नाचते हैं। इसमें जो है गोरे लोग नाचते हैं। गोरे लोग तो ऐसे करते हैं। वो तो चर्च में जाते हैं, जी, जी। वो मंदिर में क्या कर रहे हैं? कि आज लोगों के दुख दर्द है, कष्ट है लोगों के, स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं न कहीं अपने आप से। सो महाराज एक जो ये नेगेटिव थिंकिंग है व्हिच इज़ क्वाइट कॉमन नाउअडेज़, पीपल बिकम सो नेचुरली नेगेटिव। कहते हैं कि 3 फैक्ट्री सबके पास होना चाहिए। टी फैक्ट्रीज़। लाइफ में हम हमेशा जितना हो सके औरों के लिए अच्छा करें, मदद करें, और मदद करने के बाद भूल जाए कि हमने उनको मदद किया। दैट इज़ मतलब नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न कि हमने तुम्हारी मदद की थी, हाँ, हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे तुम? पर कई बार लोग बोलते हैं कि ना खुशी और कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। सो महाराज क्या खुशियाँ इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड कि माइंड मेंटली थोड़ा एडजस्ट कर लिया एंड देन खुशियाँ आ जाएँगी? हाउ फार इज़ दिस ट्रू महाराज? जी। मन 3 प्रकार की स्थिति का अनुभव करता है। एक है जी। सुख, एक है दुख और एक है आनंद। हरे कृष्णा। रिवाइविंग वैल्यूज की टीम आपके लिए लेकर के आ रहे एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट विद हिज होलीनेस भक्ति करुणामय वनवाली स्वामी महाराज फ्रॉम इस्कॉन मीरा रोड। 1988 में महाराज इस्कॉन के टच में आए और 8 साल के बाद 1996 में महाराज ने इस्कॉन को फुल टाइम ज्वाइन किया। महाराज ने बीएससी कर रखी है फिजिक्स में और आज मेटाफिजिक्स यानी स्पिरिचुअल फिजिक्स लोगों को सिखा रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंसेस सिखा रहे हैं और आज उन्होंने समय निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। सो महाराज का हृदय से बहुत ही धन्यवाद और महाराज का हार्दिक स्वागत। सो महाराज प्लीज एक्सेप्ट अ वेरी वार्म, अ वेरी रिस्पेक्टफुल वेलकम टू रिवाइविंग वैल्यूज पॉडकास्ट। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अमोघ लीला प्रभु के साथ कुछ संग प्राप्त करके उनसे प्रेरणा लेने का अब मौका भी मिल रहा है। हरे कृष्णा। सो महाराज सबको इंस्पायर कर रहे हैं लेकिन महाराज की विनम्रता है। सो यस ही इज हम्बलनेस personified एंड सिंप्लिसिटी personified एज वेल। सो महाराज हम जानना चाहेंगे, यू हैव बिकम सच अ वंडरफुल सेंट, सच अ प्योर सेंट। सो थोड़ा आप जानना चाहेंगे हम आपकी प्री डिवोशन लाइफ के बारे में, यानी कि आपका बचपन और किस प्रकार से आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ी और किस तरह से आप फिर इस्कॉन के टच में आए। सो ये जर्नी भला कैसे रही महाराज, प्लीज काइंडली शेयर। लाइक ऐसा है कि हम जो है प्रयास में है कि जीवन को सफल करें। हम प्रयास में है कि जीवन को शुद्ध करें। हम प्रयास में है कि भगवान से हमारा प्रेम का संबंध बढ़ाएँ। ये प्रयास जारी है। और वैसे बचपन से ऐसा था कि मैं लोगों को देखता था और ये देखता था कि लोग खुश दिख रहे हैं। पर कोई गेम्स खेलते हुए खुश लग रहे हैं तो मैंने गेम्स खेलना शुरू किया। हाँ। पर देखा गेम्स खेल तो रहे हैं पर वो सुख नहीं मिल रहा है। जी। तो कुछ लोग पिकनिक जा रहे हैं तो मैं भी पिकनिक गया। तो हम्म। देखा पिकनिक में भी लोग खुश लग रहे हैं पर सच में वो खुशियों का अनुभव नहीं हो रहा है। कुछ मूवीज़ जा रहे हैं तो मैं भी मूवीज़ जाने का प्रयास किया। तो मैं ये एक प्रकार से सोच रहा था लोग खुश क्यों दिख रहे हैं? पर जेन्युइन खुशियाँ कहीं पे भी नहीं मिल रही। तो लोग फ्रेंड्स बना रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं। तो वो ट्राई नहीं किया पर ट्राई किया, पर उसमें भी खुशियाँ नहीं हैं। तो यस, यस। देन आई केम इन टच विद इस्कॉन एंड आई फेल्ट, ऐसा लगा कि जेन्युइन खुशियाँ जो है भक्तों के संग में है, जी, सेवा करने में है, भगवान के कीर्तन जी। प्रवचन में है। यस। सो लो मैं अब इस्कॉन के टच में फिर मतलब कैसे आया? मतलब somebody gave you a book, somebody invited you to a festival or you just liked prasadam or Radha Girdhari hypnotized you? How did this happen ये actually? सब हुआ है, पर बात ऐसा है कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, यानी कि आई मस्ट बी 12 इयर्स ओल्ड, जी। हमारे स्कूल से घर लगभग एक लंबा 1 किलोमीटर रोड है, ठक ओह! करके चल ओके। के आना, चल के जाना। जी। तो हर मंडे को हम लोग वापस जब घर आते हैं, हाँ, हाँ। तो 4 या 5 हम लोग साथ में चलते रहते हैं। तो टाइम पास होना चाहिए तो बात करते हैं। संडे को आपने क्या किया? तो बोलते हैं, "अरे! संडे को हम लोग ने कल खूब खेला।" तो एक बार ऐसा हुआ कि हम मेरा एक दोस्त है दिनेश पाटकर करके, हाँ, ओके। वो दिनेश पाटकर जो है वो बोला कि, "अरे! कल संडे को हमने
जुहू बीच गए, अरे इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। फिर वो बताया कि जुहू बीच के सामने एक मंदिर है। ओके। अरे! ये मंदिर इतना सुंदर मंदिर है, उसमें जो है लोग नाचते हैं। हमने सोचा मंदिर में तो लोग नारियल तोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैसा दे के हुंडी में चले जाते हैं। ये नाचने वाला मंदिर कौन-सा है? और इतना भी बोले इसमें जो है गोरे लोग नाचते हैं। अरे एक इंक्विसिटिव बढ़ गया, गोरे लोग तो ऐसे करते हैं, वो तो चर्च में जाते हैं, जी, जी, वो जी। मंदिर में क्या कर रहे हैं? तो एक जिज्ञासा रहा, अच्छा मंदिर, हुँ। नाच रहे हैं, गोरे लोग हैं। तो वो था एट द एज ऑफ 12 7th स्टैंडर्ड, जी। और उस वक़्त ज़्यादा पेटी कैश हुआ नहीं करता था पॉकेट में, पैसा नहीं हुआ करता था। तो 11th 10th 11th 12th पास हो गया, फिर 3rd ईयर यानी कि हाँ, केजे सोमैया कॉलेज विद्या विहार में। तो होता है ना, फाइनल एग्ज़ाम से पहले जी। एक स्टडी लीव्स होता है, तो हुँ, पढ़ाई हुँ। कर करके एक सैचुरेशन आ गया था। हाँ, हाँ। तो सोचा आज थोड़ा रिलैक्स होने के लिए जुहू बीच जाते हैं, ओके। थोड़ा पैसा था जेब में। तो जुहू बीच आया, मानो या ना मानो लगभग 3:45 या 4 जुहू बीच के पानी को स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श किया, वो जो बातें याद हुँ। एट द एज ऑफ 12 हुआ था। नाउ आई एम इन 15th स्टैंडर्ड, 8 साल पहले की जो बात है फट करके याद है। वॉव! मेरा दोस्त दिनेश पाटकर ने बोला था यहाँ एक मंदिर है। तो बोला मंदिर कहाँ है? बोला चंदन थिएटर के सामने एक मंदिर है। ओके। तो मैं वहाँ गया, तो जैसे ही पहुँचा, तो ये मंदिर जो है उस वक़्त काला रोड हुआ करता था, धूप ओके। था। या और जैसे ही 4 बज के 15 मिनट को पहुँचा गेट के नज़दीक, तो दरवाज़ा खुला, और पूरा संगमरमर के व्हाइट अच्छा। मार्बल, और मंदिर भी व्हाइट मार्बल का। और दरवाज़ा खुला तो एक पहले एक बुक स्टॉल हुआ करता था। जी। वहाँ पे एक ध्वनि आने लगा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओह! और ये ट्यून जो था आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा था, हुँ। और मुझे अच्छा लग रहा था, और एक-एक कदम अंदर ले रहा था और भी अच्छा लग रहा था। वॉव! स्टेप्स जैसे चढ़ने लगा, तो देखा ये जो तार का रोड है और ये जो मंदिर है ये कुछ हाँ। अलग ही है। उन दोनों की बातें 80s 90s में यस। साइंस फिक्शन मूवीज़ वगैरह चालू हो गया था, अच्छा, और मेरे दोस्त लोग भी थोड़े साइंस फिक्शन टाइप के थे। अच्छा। दे आर फ्रॉम बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सोले। तो स्टार ट्रेक, स्टार वॉर्स, फायरबॉल एक्सरफायर वो इस टाइप का। तो मैं सोचा ये मंदिर है कि स्पेसशिप है? ओह! तो इट वाज़ लाइक बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और एक-एक कदम ऊपर गया, फिर 3 शंख जो है जी। 4:15 को एक साथ बजा। ये आउट ऑफ द वर्ल्ड, आज तक शंख बजना मैं अभी तक सुना नहीं था। वॉव! तो और कहते हैं कि शंख बजना बहुत प्योर होता है, डिवाइन जी। होता है, यस। स्पिरिचुअल होता है, और प्रॉस्पेरिटी लाता है। हुँ। तो 3 शंख बजा तो बहुत अच्छा लगा, एंड इट वाज़ सो गुड। दैट वाज़ माय फर्स्ट डे इन हुँ। इस्कॉन फिज़िकली, बट मेंटली इट वाज़ 7th स्टैंडर्ड में, वॉव! एट द एज ऑफ 12। दैट इंक्विजिटिव टूक मी टू दैट हुँ। प्लेस। एक दृष्टि से क्या बोलते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु जो है वो मिस्टर पाटकर है। वाओ! दैट्स अमेजिंग। सो ऐसा दोस्त जो कि आपको भगवान के नज़दीक लेकर के जाए, वो है आपका सच्चा दोस्त। तो राधा रास बिहारी से मिले महाराज व्हेन ही वाज़ इन 7th स्टैंडर्ड, और उसके बाद राधा रास बिहारी ने देख लिया, यस हियर इज़ अ ब्राइट सोल, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई पूरी कर लो, देन आई विल कैच यू। अभी आप फिज़िक्स में पढ़ाई करो, देन मेटाफिज़िक्स के लिए फिर मैं आपको अपने पास बुलाऊँगा। एंड देन महाराज वाज़ देयर इन इस्कॉन जुहू, एंड देन लेटर ऑन महाराज फिर इस्कॉन मीरा रोड में महाराज ने सेवा की, और फिर अब सन्यास लेके महाराज प्रीचिंग कर रहे हैं। वाओ! दैट्स सो रियली वंडरफुल। सो दैट वाज़ रियली अ ग्रेट जर्नी, दैट हाउ कृष्णा अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स हिम। दैट्स रियली फैबुलस। सो महाराज कुछ अ, हम सवाल लेना चाहेंगे जो कि आज लोगों के दुःख दर्द हैं, कष्ट है लोगों के, स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं न कहीं अपने आप से। सो महाराज एक जो ये नेगेटिव थिंकिंग है व्हिच इज़ क्वाइट कॉमन नाउअडेज़, पीपल बिकम सो नेचुरली नेगेटिव। ऐसे ठक्क देना नेगेटिव हो जाते हैं और फिर इस नेगेटिविटी को छोड़ भी नहीं पाते महाराज। सो फिर किस तरह से ये जो नेगेटिविटी के पैटर्न्स हैं इनको भला कैसे तोड़ें सो दैट वी बिकम नेचुरली पॉजिटिव, वी बिकम नेचुरली एप्रिशिएटिव। तो ये किस तरह से स्वभाव को बदलें, ये नेगेटिविटी के जंगल में जो फंसे हुए हम लोग, इस जंगल से भला हम कैसे निकले महाराज? या ये देखा जाता है कि समाज में लोग बहुत जो है नकारात्मक विचारों से प्रभावित हो चुके जी। हैं। पर ये नकारात्मक विचार
थोड़ा बुद्धि लगाए तो पता लगेगा कि हमें और हमारे जीवन को घातक और जी। बुरा कर लेता है। एब्सोल्युटली। तो ये पॉजिटिविटी लाने के लिए तो सबसे पॉजिटिव व्यक्ति जो है कृष्ण है, उनका ओह! संग लें तो वो पॉजिटिविटी आएगा। और एक थोड़ा-सा अगर हम हुँ। बुद्धि लगाएँ, एक कहावत है, जी। बोलते हैं कि कर भला तो हो भला, हाँ जी। कर बुरा तो हो बुरा, हाँ जी। सोच बुरा तो हो बुरा, हाँ जी। तो सोच भला तो हो भला, हाँ तो जी। सोच भला तो हो भला में लग जाए और किसी का बुरा ना जी सोचे। महाराज। तो ये सिंपल फ़ॉर्मूला है, या पर इसे जीवन में लाने के लिए उस प्रकार का संग की आवश्यकता है। या वेरी इंपॉर्टेंट। सो महाराज आपने बताया कि कृष्ण का संग करना चाहिए। पर कृष्ण का संग भला कैसे करें? कृष्ण तो कहीं अपने धाम में हैं, सो वो अपने धाम में और हम पता नहीं किसी के नाम में, तो महाराज तो लेकिन हम कृष्ण का संग कैसे करें? कृष्ण का संग करने के लिए कृष्ण अपने भक्तों को भेजते हैं, तो हमें उन भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे जुहू जी। मंदिर बॉम्बे में है, जी। राधा पार्थसारथी मंदिर दिल्ली में है और बहुत सारे मंदिर हैं, जी। बहुत सारे भक्त हैं। उन भक्तों से हम मिलें और उनसे जो है ये बात करें कि हम जीवन में आगे बढ़ना जी। चाहते हैं, हम और खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, या जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और इस प्रकार की खुशियाँ हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। या आनंदम अम्बुधिवर्धनम, ये है आनंद के सागर का जी। जो है खुशियों के सागर का बढ़ना, वो हमारा जीवन या का लक्ष्य है और हम प्राप्त कर सकते हैं। या बट व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम विथ जी। negativity and negative people? We should एब्सोल्युटली। go towards the positive people and make our life happy and happier. यस महाराज। पर मान लेकिन ये नेगेटिविटी ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसका इतना सारा बैकलॉग है कि वहां से पॉप अप होता ही रहता है। तो इसीलिए इवन व्हेन वी कम टू स्पिरिचुअल लाइफ तो भी ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते वो बैकलॉग कभी कभी पॉप अप होता है, तो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी डिस्टर्ब हो जाती है। सो हाउ टू मैनेज दिस कि हम दवाई भी ठीक से लेते रहें महाराज? जा तो दवाई ठीक से ले टाइम से लेते रहे जी। तो एक दिन बीमारी दूर हो जाएगा, जी। 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 है ना? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बीमारी से मैं मुक्त हो गया, या दवाई अभी दूर रखे, नहीं, जी। दवाई जारी रखे। ओके, दवाई जारी रखनी है, जहाँ तक हो सके हमें ठीक से दवाई लेनी है। तो ये भक्ति जो है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस यही दवाई है और भक्तों का संग करेंगे और भक्तों के संग के माध्यम से हम कृष्ण का संग कर पाएँगे। इन दिस वे वी कैन एक्चुअली किल दिस नेगेटिविटी एट इट्स रूट्स। यस। और महाराज नेगेटिविटी से संबंधित एक और प्रश्न है, वो है रिश्तों को लेकर के। लोग चाहते हैं अच्छे रिश्ते हों, हमारे खुशहाल रिश्ते हों, लेकिन आजकल रिश्तों में बहुत संघर्ष है महाराज। सो घर में देखें या फिर समाज में देखें ना, पीपल आर रियली क्रेजी। सो अगर आपसे बोला जाए कि आप 4 सूत्र दीजिए फॉर हेल्दी रिलेशनशिप्स, सो महाराज वो 4 सूत्र क्या होंगे आपकी तरफ से? ये सच बात है कि आज समाज में बोलते हैं कि छोटी-छोटी बातों में बड़ी-बड़ी जो है विवाद हो जाते हैं। जी। 1/2, 2/4, हाँ, छोटी-छोटी बातों में बँट बढ़ गया गया संसार। संसार। नहीं बटेगा, नहीं बटेगा, नहीं बटा है, नहीं बटेगा कृष्ण भक्तों का प्यार। तो प्यार। कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगा और सारे अच्छे गुण आएँगे। यस। जो बातें भगवद गीता में भगवान बताते हैं वो जी। आचार्य संतों के गुरु के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। यस। तो हमारे आचार्य, गुरु और संत बताते हैं कि अच्छा संबंध बनाने के लिए कुछ सूत्र है। जी। ये एक सूत्र है हमारे गुरु जी यानी कि परम गुरु, जी। जी। यानी कि हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक बहुत महान संत ओह गौड़े यस। वैष्णव आचार्य हैं। इंडीड यस। उन्होंने एक सूत्र दिया है, बहुत सुंदर सूत्र दिया है। जी। वो कहते हैं ये सूत्र जो है प्रगति का जो है एक फॉर्मूला है, जी। प्रगति का एक सूत्र है, फॉर्मूला है। वो सूत्र सिंपल है, कहते हैं कि आत्मनिंदा पर प्रशंसा, स्वयं का निंदा करो और उनका प्रशंसा करो। हाँ। जिसका आप मूर्तिमान जो है स्वरूप है, यू आर अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ, ये महाराज। आप और उनका प्रशंसा खूब करते हो और स्वयं का तुरंत निंदा भी करते हो। तो ये जो है दिस एक्चुअली आज के जो डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट होते हैं, जी। बड़े-बड़े मैनेजमेंट गुरुस होते हैं, उनका
वो भी इसी सूत्र को लेते हैं। उनका फर्स्ट कमांडमेंट जो है 10 कमांडमेंट से फर्स्ट कमांडमेंट बोलते हैं कि दो शैल नॉट क्रिटिसाइज, यानी कि निंदा नहीं करोगे, पर निंदा नहीं करोगे, स्वयं का निंदा करो। भक्ति सांसद स्वयं का निंदा करो कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, मैं जो है टाइम से जगह पहुँच नहीं जा पाता हूँ। सो दिस वे वी कैन सी एंड वी कैन वर्क ऑन दैट और औरों को अप्रिशिएट किया। दिस इज, मान लो कि एक सूत्र पकड़ लीजिए जी जो आपसे लोग सीख सकते हैं एंड दैट्स वेरी गुड। तो ये एक है आत्मनिंदा पर प्रशंसा, इससे रिलेशनशिप्स हाँ जी जो है अच्छा होता रहेगा। और जी प्रैक्टिकली एक और बात को अपने जीवन में उतार सकते हैं, जैसे जरूरत नहीं हो तो ज़्यादा बोले नहीं, यानी वाओ कम बोले, धीरे बोले और वेरी नहीं बोले। इंपॉर्टेंट यस कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले। दैट्स ऑल्सो गुड। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने फँसेंगे। यस पर जब प्रचार की बात है वो अलग बात है। हाँ जी पर जैसे व्यक्तिगत रूप में जब इस प्रकार का प्रचार नहीं है तो जी जस्ट कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, हाँ तो सब अच्छा होगा। फिर तीसरा सूत्र है कि कहते हैं कि 3 फैक्ट्री सबके पास होना चाहिए। हाँ 3 फैक्ट्रीज एक बर्फ़ का फैक्ट्री होना चाहिए, बर्फ का फैक्ट्री और एक जैगरी का फैक्ट्री है, हाँ और एक प्रेम का फैक्ट्री। तो बर्फ़ का फैक्ट्री यानी कि सर एकदम ठंडा होना चाहिए, हम्म और जैगरी यानी कि मीठे बोलो। जब भी किसी से मिलो तो 2 मीठे मीठे बातें बोलो। यस मीठे बातें बोलने से पूरे संसार को हम जीत सकते हैं। जी ये मैं नहीं कहता, ये नीति शास्त्र में कहा जाता है। जी मीठे बातों से पूरा संसार को जीत सकते हैं। ओ यस तो ये मीठी बातों करके पूरे संसार को जीते, क्यों इस पे कमी करना है? तो ये है बर्फ़ का फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री जैगरी का फैक्ट्री, जैगरी फैक्ट्री और लव फैक्ट्री प्रेम का वाह फैक्ट्री। प्रेम का फैक्ट्री या वाओ ये और एक सूत्र जो है, ये है कि लाइफ में हम हमेशा जितना हो सके अ, औरों के लिए अच्छा करें, मदद करें, और मदद करने के बाद भूल जाए कि हमने उनको मदद किया। हम्म दैट मीन्स हमारा नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न कि हमने तुम्हारी मदद की थी हाँ, हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे तुम या एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न या पेरेंट्स हो, जी गुरु हो, या है ना, बड़ा भाई हो या दोस्त हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, मैंने बच्चे के लिए इतना किया, जी वो क्यों अभी कुछ नहीं कर रहा? नो एक्सपेक्टेशन, करो, ये हमारा जी कर्तव्य है। यस डोंट एक्सपेक्ट। और किसी ने बुरा किया हमारे साथ तो तुरंत भूल जाओ, जी और हमने किसी के साथ बुरा किया तो याद रखें एंड ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। जी हम औरों का भला करें हम्म, और उसे करके भूल जाएं, और किसी ने भला किया उसे जीवन भर याद रखें। याद रखें जैसे दिनेश पाटकर, हाँ ही हेल्प मी, एंड लाइक यू रिमेंबर दैट there are many more devotees, my school principal friends, really, childhood friends, they helped me. I remember that. Devotees, they helped me. I remember. वाओ So I should remember. तो ये है, औरों ने मदद किया हमेशा याद रखो, हमने मदद किया भूल जाओ। हाँ हमने किसी के साथ बुरा किया तो याद रखे, या ताकि वी शुड बेग यस फॉरगिवनेस एंड या अगर औरों ने बुरा किया तो तुरंत भूल जाओ। इन छोटे-छोटे फ़ॉर्मूलाज़ को जीवन में हाँ उतारें ये तो लाइफ रिलेशन ये अच्छा होता है, कूल होता है। पर इन बातों को हम्म, जीवन में उतारने के लिए हमें उस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए, संग चाहिए। जी वो भक्तों के संग में प्राप्त होता है, कृष्ण भक्तों के संग में हम्म, कृष्ण भक्ति करके प्राप्त होता है। सो दैट यस इज़ इट। वाओ सो महाराज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्रास शेयर किए महाराज ने बताया सबसे पहली बात क्या है आत्मनिंदा करनी चाहिए दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए ये हम लोग उल्टा कर रहे होते हैं खुद की तारीफों के पुल बांध दे रहे हैं और दूसरों की निंदा कर बैठते हैं Yeah, दैट्स फर्स्ट वन he is a very good, you know, आप अमोघ लीला प्रभु से सीख सकते हैं। ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन दैट। सच बोलता हूँ। वी आर लर्निंग फ्रॉम यू महाराज नहीं, मैं यहाँ झूठ बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ। ओके, सो दैट्स वेरी गुड। अभी भी देखो वो खुद खुद का निंदा कर रहा है और मेरा प्रशंसा करने का प्रयास कर रहा है। सो दैट्स वेरी गुड। नो महाराज वी आर लर्निंग फ्रॉम यू महाराज यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस सो सूत्र नंबर 1 रहा आत्मनिंदा करनी चाहिए दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए दूसरा कम बोलना चाहिए जहाँ चपड़ चपड़ करते हैं ना उसी में ही गलत बात निकल जाती है लोगों का दिल दुख जाता है फिर तीसरी बात मैंने बताई कि आपको 3 फैक्ट्रीज रखनी चाहिए यहाँ पर होनी चाहिए आइस फैक्ट्री यहाँ होनी चाहिए स्वीट फैक्ट्री जैगरी फैक्ट्री यहाँ पर लव फैक्ट्री
सो हम सबको क्या चाहिए, हम सब फैक्ट्री के मालिक बने, इन 3 फैक्ट्रीज़ के मालिक बने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा, रियली चेरी ऑन द केक, द आइसिंग ऑन द केक, महाराज ने कहा कि अगर हम किसी का दिल दुखाएँ, तो हमें याद रखना चाहिए, कोई हमारा दिल दुखाए, उसको भूल जाना चाहिए, किसने हमारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया है, ये हमें याद रखना चाहिए। हमने किसी की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया है, भूल जाना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशंस, जहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं, वहीं फ्रस्ट्रेशंस हैं। सो ये 4 सूत्रास महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किए। वाओ महाराज, दैट्स रियली ऑसम महाराज। पर कई बार लोग बोलते हैं कि ना खुशी और कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। सो महाराज, क्या खुशियाँ इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड कि माइ मेंटली थोड़ा एडजस्ट कर लिया एंड देन खुशियाँ आ जाएँगी? हाउ फार इज़ दिस ट्रू महाराज? ये सच है कि खुशियाँ जो है इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। जी, मन 3 प्रकार की स्थिति को अनुभव करता है, एक है जी, सुख, एक है दुःख और एक है आनंद। प्राय संसार में लोग हाँ जी, केवल सुख और दुःख का अनुभव करते हैं जी, और आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। जी, सुख क्या है? सिंपल वर्ड्स में, मुझे कुछ चाहिए, मिल गया, सुख। यानी कि बच्चे को आइसक्रीम चाहिए था, आइसक्रीम मिल हुँ, गया, वो खुश। जी, बड़ों को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए था, मिल गया, खुश। या, बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, नहीं मिला, दुखी। और बड़ों को रोटी, कपड़ा चाहिए था, नहीं मिला, दुखी। जी, तो बात ये है, सुख और दुःख ये मन का स्थिति है हुँ, कि मुझे जो चाहिए मिल गया तो मैं सुखी। पर या, भगवान का भक्ति करते भक्त को ऐसा अनुभव होता है कि भगवान ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा बहुत दिया है। ही हैज़ गिवन मी मोर देन व्हाट आई डिज़र्व वाओ! एंड ही इज़ गिविंग मी मोर देन व्हाट आई डिज़र्व। तो एक फीलिंग आता है कि मुझे जो मिले, वो मिले तो भी हरे कृष्णा, मुझे जो चाहिए वो ना मिले तो भी हरे कृष्णा। वाओ! क्या बात है! अद्भुत! उस प्रकार का मन का स्थिति बनाने के लिए जी, हमें एक भक्त बनना होगा और ये जेन्युइन फीलिंग लाना होगा कि कृष्णा इज़ वेरी काइंड एंड ही हैज़ बीन या, वेरी काइंड टू मी। वाओ! उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा मुझे दिया है। हुँ, तो ये हम लोग माइंड स्टेट में आ सकते हैं। इसको बोलते हैं आनंद। जी, यस। सो कहीं न कहीं महाराज हाइलाइट करना चाह रहे हैं द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। भगवान ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वी जस्ट इग्नोर इट। ना वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है बाबा। लेकिन जो नहीं है ना उसको लेकर कचरा, 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 कचर, मन उसी के अंदर लग जाता है। सो हमारा कभी-कभी ना मैंने हम देखा लोग इसमें ना दे गेट इंटू दिस रिप्ले, माइंड का एक रिप्ले हो जाता है अगेन एंड अगेन और उस लूप में ना वो फँस जाता है। इस लूप से कैसे निकले? पहली बात तो इस लूप में फँसे ही ना और अगर फँस जाए तो इससे निकले कैसे महाराज? फँस गए हैं हम लोग, हुँ, फँस गए हैं हम लोग। जी, इसलिए जो है ये चलता रहता है। जी, पर इससे बचना है तो एक एक होता है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जी, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। जी, हमें भगवान के पास पहुँचना है। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिना अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। यस, 4 प्रकार के लोग, कोई दुखी है, तो कोई धन के लिए, तो कोई जो है हुँ, जिज्ञासु होते हैं, कहाँ पे खुशियाँ मिल सकती है। तो जी, कोई ज बचपन से ही यानी कि पहले हुँ, से ही जानते कि कृष्ण जी, भगवान या, ज्ञानी हैं। या, तो एक तड़प होना चाहिए, मुझे हुँ, परम सुख चाहिए, मैं दुखी नहीं रहना चाहता हूँ। क्यों मेरे जीवन में दुःख आ रहा है? इस प्रकार एक तड़प जब आएगा, वाह! तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में, तो तुरंत उस प्रकार का व्यवस्था जो है हुँ, हमें हमारे जीवन में लगे। या तो भक्त आएँगे या बुक्स आएँगे या गुरु आएँगे, या, पर वो पूरा जो है हुँ, गेम जो है चेंज हो जाएगा। परफेक्ट पर वो महाराज। तड़प अंदर से आना चाहिए। हुँ, परमात्मा रुके हुए हैं, हमें सही मार्ग देने के लिए। हाँ पर जी, वो तड़प जब आएगा, अभी भी परमात्मा हमें मार्ग में लेने के लिए तैयार है, पर हम सुनने के लिए तैयार नहीं उनकी बात को। पर जी, जब हम चिल्लाएँगे, मुझे बचाइए, मुझे पता नहीं है कौन भगवान है, क्या मेरे लिए अच्छा है, जी, मैं क्यों इस प्रकार से झमेले में फँस गया हूँ, कौन मुझे निकालेगा, कब कैसे निकालेगा? बस ये जेन्युइन फीलिंग आ गया, वॉव! फट करके इसको बोलते हैं गेम चेंज हो जाता है पूरा। वॉव! तो जेन्युइन क्राई यानी कि अगर आप संसार के कुएँ में पड़े हुए हैं, जितनी जेन्युइननेस से आप पुकारेंगे, "अरे कोई है? अरे मुझे निकालो भाई!" तो फिर निश्चित रूप से बाहर से कोई ना कोई आएगा और हमें कुएँ से निकालेगा। सो जेन्युइन क्राई महाराज ने शेयर किया, वी शुड हैव दैट। महाराज जैसे आजकल लोग बात करते हैं वैसे फ्री विल की और डेस्टिनी की। सो ये फ्री विल डेस्टिनी क्या सब कुछ फ्री विल ही है? जैसे कई लोग बोलते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में और जो भी आप चाहें शिद्दत से तो उसको पा सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरे एक्सट्रीम ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अरे!
जब जब जो जो होना है तब तब सौ सौ होता है। तुम्हारा ये दूसरी एक्सट्रीम है महाराज। सो लाइफ भला कहाँ सेटल होती है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों के साथ, या जब जब वो जो जो होना है तब तब सो सो होता है उनके साथ, और समवेयर एल्स? सो हाउ टू रिकंसाइल दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ महाराज, डेस्टिनी एंड फ्री विल? बात यह है कि हमें जीवन में खुशियाँ चाहिए। जी अगर लिमिटेड खुशियाँ चाहिए तो एक मार्ग है, अनलिमिटेड खुशियाँ चाहिए तो दूसरी बात है। जी जिनको लिमिटेड खुशियाँ चाहिए उनके लिए एक मार्ग है, ओके जिनको अनलिमिटेड खुशियाँ चाहिए उनके लिए और एक मार्ग है। ओके तो बात यह है कि अगर डेस्टिनी वाले हैं, हाँ जी वो जो है उनका कहना है कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को मिला नहीं, ना किसी को मिलेगा, यस है ना? हाँ यस वक्त से महाराज पहले किस्मत से ज़्यादा। पर ये इस प्रकार का विचार जिसके पास है उनको केवल लिमिटेड मिलेगा खुशियाँ, यस और दुःख बहुत ज़्यादा मिलेगा। पर जो इस प्रकार के विचार से हट के भगवान का भक्ति करते हैं, तो उनको वक़्त से पहले किस्मत से ज़्यादा बहुत कुछ मिल जाता है। जी जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ शास्त्र से। हाँ जी ध्रुव एक छोटा-सा बालक, सतयुग में उनके हाँ जी पिताजी उत्तानपाद जी और उनकी सौतेली माँ ने उनको बहुत जो है बुरा-भला कह दिया। यस 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 तो ध्रुव के नाम से जितनी भी जायदाद है उनकी सौतेली माँ ने हड़प लिया था। ओ यप तो ध्रुव के जो नसीब में, किस्मत जी में, तकदीर में जो भी है कुछ भी नहीं था। um, पर वो अनलिमिटेड भगवान कृष्ण के पास गए और oh उनका भजन जो yes है 6 महीने तक किया, yes और जैसे ही भगवान उनके भजन से प्रसन्न हो गए, hmm, भगवान की कृपा से उसके उन्हें वक़्त से पहले किस्मत से ज़्यादा मिल गया। yes उनके पास ज़ीरो प्रॉपर्टी था, पर उनके पिताजी ने सारा प्रॉपर्टी oh yeah उस बच्चे के नाम लिख दिया। mm-hmm. वक़्त से पहले उनको मिलना चाहिए था 20 साल की उम्र में, yeah पर मिल गया 5 साल की आयु में। yes सो भगवान का भक्ति करेंगे तो जी हमें अनलिमिटेड जो है खुशियाँ मिलेगी, और भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, हम जो हमारे नसीब में जो लिखा है उतना ही मिलेगा हमें। yeah तो हमें चाहिए कि एक होता है योग माया, तो hmm. एक होता है महामाया। महामाया तो हमें जो है महामाया से बच के योग माया में जाना पड़ेगा, यानी कि भक्ति करना होगा। अगर हम भक्ति करेंगे अपार अनंत सुख मिलेगा। तो यह है। वाओ सुमाना बड़ी ब्यूटीफुली बताया कि डेस्टिनी आपकी दुनियादारी के कामों में काम आने वाली है जी। दैट्स इट। तो आपको चाहिए लिमिटेड सुख, तो पड़े रहो डेस्टिनी के चक्कर में, ठीक है जी। और लेकिन अगर फ्री विल का असली इस्तेमाल करना है तो कहाँ करना है? सुभाना ने कहा इन चूजिंग कृष्णा, देन यू कैन गेट विच इज नॉट इवन इन योर डेस्टिनी, बिकॉज गॉड कैन गिव यू समथिंग और एवरीथिंग विच इज नॉट इन योर डेस्टिनी। तो फ्री विल का असली इस्तेमाल तो यही है, यानी यानी अगर चॉइसेस का इस्तेमाल करना है तो चॉइस में चूज करना है कृष्ण, देन कृष्णा कैन गिव अस विच इज बियॉन्ड आवर डेस्टिनी। वाओ। और अगर दुनिया में चॉइसेस लगाते रहेंगे तो फिर वेल डेस्टिनी और फ्री विल में ज्यादा कुछ लाभ होने वाला नहीं है महाराज। दैट्स व्हाई महाराज सेड वी शुड गो बियॉन्ड द रेंज ऑफ दिस लॉ ऑफ कर्मा। दैट्स रियली फैंटास्टिक। सो महाराज यहाँ पर बहुत सारी बुक्स आप देख सकते हैं। सो श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी सारी बुक्स दी हैं। सो कुछ शेयर करना चाहेंगे, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स एंड व्हिच इज योर फेवरेट बुक? आपकी फेवरेट बुक का फेवरेट सेक्शन व्हिच रियली इंस्पायर्स यू, प्लीज महाराज वुड लाइक टू नो। श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स जो है ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा देन है। वाओ ये जो है मानवता के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि श्रील प्रभुपाद जी एक महान संत हैं। उनके जो ग्रंथ है मानवता को डूबने से बचाया है। हम्म ये ग्रंथ घर-घर में हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। यस इन श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं ये इतने पवित्र हैं, जी और इसमें इतना प्रेम है। इस पवित्रता और प्रेम से इन ग्रंथों को उन्होंने लिखा है, और इसे जो पढ़ेंगे उनके अंदर भी वो पवित्रता, प्रेम और अपार सुख जो है वो अनुभव करने लगे। तो हर बुक सबको पढ़ना चाहिए। वैसे भागवतम के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत समय दिया है। ओह यस चैतन्य चरितामृत को वो जी जान से कुछ ही महीनों में प्रकट किया, जी और भगवत गीता वे शुरू से इस पे लगे हुए हैं। जी प्रभुपाद जी के बुक्स जो है एक से बढ़कर एक है, या और इतना कुछ
हमें प्राप्त होता है उससे खुशियाँ कि मन करता है कि बार-बार उसे पढ़ते रहें। भगवद गीता सिखाते-सिखाते भगवद गीता पढ़ना हो जी। रहा है, तो भगवद गीता मुझे अच्छा लग रहा है और भगवद गीता में भी 7वें अध्याय और अच्छा लगता है या और उसमें भी वाओ! प्रभुपाद जी भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रशु कश्चिदेतति सिद्धे तथानाम अपि सिद्धानाम कश्चिमां वेत्ति तत्वतः। ओह! हज़ारों में एक जो है या धर्म के मार्ग में आएगा। ओह यस! यानी कि धर्म क्या कहते हैं सुबह जल्दी उठो रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। जी महाराज। तो ऐसे हम देखेंगे दिल्ली हो या बॉम्बे, हज़ारों में एक है जो सुबह जल्दी उठते हैं, या बाकी सब दोपहर को 3 बजे उठते हैं। जी, जी महाराज। तो सुबह सूर्योदय से पहले उठना, तो ऐसे लोग जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, हुँ, दूध वाला हो सकता है, जी। न्यूज़पेपर वाला हो सकता है, पर ऐसे हज़ार में से एक जो है भगवान का भक्त बनता है। ओह यस महाराज। और ऐसे भक्त जो सुबह जल्दी उठते हैं, वैसे हज़ारों में हज़ार भक्तों में एक भक्त जो है ए कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से जान हाँ, लेता है हाँ, हाँ। और कृष्ण के सेवा में पूरी तरह से लग जाता है। तो वाह! यानी कि लाखों में एक भगवान कहते हैं कि वो मेरे अच्छे भक्त बन सकते हैं। वाओ! दैट्स अमेजिंग। सो 7th चैप्टर जो है महाराज का फेवरेट चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता का। सो बाकी महाराज ने और शास्त्र भी पढ़े हैं, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है, अन्य पुराण इत्यादि महाराज ने पढ़े हैं। पर ये भगवद गीता का 7th चैप्टर जो है, ये महाराज का फेवरेट है। महाराज प्रसाद में आपको क्या अच्छा लगता है? आई नो यू आर सन्यासी, यू आर डिटैच्ड लेकिन हमारे जो दर्शक है जानना चाहेंगे कि अगर सन्यासी हैं तो भला उनको प्रसाद में कोई आइटम कोई फेवरेट होती है और दया समदृष्टि संभाव? प्रसाद से ही मैं भक्त बना क्योंकि अल्लाह! जिस बार जिस दिन मैं एंट्री लिया था उस दिन था सैटरडे। जी। भले वो स्पेसशिप जैसा लग रहा था, पर हाँ, शंख बजने के बाद थोड़ी देर मैं यहाँ-वहाँ देख रहा था, किसी ने टैप किया, ओके। तो पूछा यू आर अ स्टूडेंट? तो मैं से यस। तो सफ़ेद धोती कुर्ता में था, कौन था ओके, याद नहीं, पर ओके। उन्होंने कहा कि आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम है 5वें वाले में, नो प्रॉब्लम, टाइम है। हाँ, और उसके बाद प वो क्लास में उन्होंने क्या बोला कुछ पता नहीं, पर उसके बाद एक टिकट दिया था, कूपन दिया था। ओके। बोला कि हम लगभग 10-15 लड़के लोग थे। बोला कि ये टिकट आप लेकर जाओगे, नीचे एक रेस्टोरेंट है, गोविंदा रेस्टोरेंट, वहाँ पे आप जा सकते हो, प्रसाद ले सकते हो। मैं बोला ठीक है। हुँ, हुँ। रेस्टोरेंट में गया तो मेरे आँख खुल गए तो हमेशा के लिए खुल गया। वॉव! वहाँ पर जो है आज के समय पर ₹600 का जो थाली है, जी। वो थाली हमको दिया गया था और वेटर बार-बार गरम पूरी लेके आ रहा था, हुँ, हुँ। खीर भी लेके आया था, गुलाब जामुन भी लेके आ रहा था, तो इसी से मैं अट्रैक्ट हो गया। यस। फिर ये प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा कि अरे यार सैटरडे होता है, आप आ सकते हो क्या? मैं बोला नेकी और पूछ-पूछ। तो वैसे मुझे बचपन से गुलाब जामुन अच्छा लगता था। ओके, गुलाब जामुन, यू ऑल लाइक इट, इस्कॉन बुलेट्स। तो इस्कॉन में भी गुलाब जामुन अच्छा लगता था, जी पर महाराज। अभी हेल्थ इश्यूज़ के कारण डॉक्टरों से मना कर बाबा तो स्टिल इट्स गुलाब जामुन गुलाब वन ऑफ जामुन, फेवरेट। या यू ऑल लव टू हैव गुलाब जामुन महाराज। यस, यस, यस। सो दैट्स नाइस महाराज। सो महाराज लाइक ऑफ कोर्स वैसे तो भगवान का नाम है किसी प्रकार की ट्यून के परे होता है। इट इज़ नॉट ट्यून रुचि, इट इज़ नामे रुचि। लेकिन फिर भी ऐसी कोई ट्यून जो महाराज आप गाना चाहेंगे 1-2 बार फॉर आवर लिसनर्स व्हिच इज़ योर फेवरेट ट्यून? शिल प्रभुपाद जी का ट्यून तो है ही, वो बहुत ही फेवरेट ओह है। या दैट्स ऑसम। और उसके बाद 2004 मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का जो हुँ, प्राकट्य स्थान है, इस्कॉन की ओर से एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, क्योंकि वहाँ पर भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व विग्रह जो है बिग साइज़ जी। उनका प्रकट होना था। तो मायापुर फेस्टिवल में उन दिनों पर एक हरिनाम कीर्तन फेस्टिवल ओके, आरंभ हुआ था। जी। तो उन दिनों पर एक ट्यून बहुत फेमस हो गया था। हुँ, वो हुँ। ट्यून अभी भी गूंजता है ओके, और बहुत सुंदर ट्यून है वो। सो हाउ इज़ दैट महाराज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा
और इसका सेकंड Wow. भी है। Yes, yes, yes. हमने देखा Uh-huh. कि विश्व के इतने सारे भक्त आए थे, कोई काले तो कोई पीले, कोई सांवले तो कोई गोरे, हाँ, हाँ, हाँ. सब ऐसे नाच रहे थे मानो कि आपस में कोई बैर नहीं। Amazing. बियॉन्ड फिजिकल बॉडी जी. कॉन्शियसनेस, Yes. हम सब भगवान के अंश हैं। जी. ये Mm. प्रैक्टिकली देखने को मिला हमें Amazing. बहुत। और इस ट्यून के बारे में कुछ सालों के बाद पता लगा कि ये ट्यून इस भौतिक जगत का नहीं, ये सीधा राधा रानी के गोलोक वृंदावन से आ रहा है। ये मैं नहीं, इस्कॉन के एक महान संत Uh-huh. इस ग्रेट जननिवास प्रभु कह रहे हैं। Oh, that's amazing. उन्होंने ये जी. बात कहा था। जी. तो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड ट्यून है। Yes, 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 Really? yes, yes, yes. अभी भी Mm. बहुत सारे भक्त वो जो उस फंक्शन में थे या वीडियो में भी देखें तो इट्स मेस्मराइजिंग, हाँ. मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दैट्स टू मच, इट्स बियॉन्ड Beyond. Transcendent peak. Absolutely. अलौकिक है, अलौकिक है. Yeah. दिव्य। So हमारे ये 3 धाम है हमारा जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मायापुर। इनमें से आपका फेवरेट धाम? मायापुर, ओके, मायापुर धाम की जय हो। ये सब गोलोक वृंदावन में है। जी, जी, Everything जी. is in गोलोक वृंदावन। ओके. और हमारे व्हेन यू गिव लेक्चर्स सो कौन सा सेक्शन है व्हिच इज योर फेवरेट सेक्शन इन एक्सप्लेनिंग एंड स्पीकिंग? I am now working on a book called Human Body is a Thinking Machine. Wow, human body a thinking machine. What a title. So human body is a thinking machine, elephant body is eating machine, and polar bear body is a sleeping machine, Ah, and mosquito body is a child producing machine, ah, porcupine and the tortoise body is a defending machine. ah. Human body is a thinking machine, and thinking about not about food, that is elephant's job. Yeah. Thinking about sleeping, that is polar bear's Yes, job. yes. But what do human beings think about that? Human beings should think about Krishna. Oh yeah. The more we think about Krishna, happier we are. Happier. And today we are not happy because we are not thinking about Mm. Krishna. So let's think about Krishna, be happy, make others happy. Wow. Thank you so much महाराज for sharing these words of wisdom. महाराज आज हमारे साथ रहे और महाराज ने इतने सूझबूझ के साथ अपने रियलाइजेशन को शेयर किया, हमारे सवालों के जवाब दिए। महाराज आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सो हिज होलीनेस भक्ति करुणामय वनमाली स्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज। Leela Prabhu, very happy to be with you. थैंक यू Thank you, महाराज। sir. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद Messiah of millennium, Srila Prabhupada, Messiah of millennium.